ठीक है। आज का लेक्चर में मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, एज ए ग्राफिकल, जब ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को तो उसे बोलते हैं क्या, वेन डायग्राम। ठीक है, समझते हैं वेन डायग्राम को। ठीक है, पहले इससे पहले हमारे पास आता है ऑपरेशन। क्या आता है, ऑपरेशन। ठीक है, जैसे ऑपरेशन होते हैं ना, अलजेब्रा में ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सब ऑपरेशन होते हैं। ऐसे सेट में ऑपरेशन होते हैं पर उनके नाम अलग होते हैं। पहले का नाम होता है एक यूनियन। क्या होता है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऐड एलिमेंट विदाउट रिपीटेड। ठीक है, सारे एलिमेंट को क्या लिखना है, ऐड करना है विदाउट उनको रिपीटेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन। ये उसका साइन होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग को कॉमन एलिमेंट लेना होता है। क्या लेना होता है, कॉमन एलिमेंट। थर्ड हमारे पास है डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। हम इसको क्या करते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं। क्या करते हैं, कोई एक सेट है हमारे पास ए और दूसरा सेट है बी, उसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। मीन्स बी जो लास्ट वाला जिससे माइनस हो रहा होगा उसके सारे एलिमेंट हटा देंगे, भले चाहे वो ए में ही क्यों ना कॉमन हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट। ये क्या होता है, आउटसाइड होता है, सेट होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक्सक्लूड कॉमन एलिमेंट। इसका ये साइन होता है सारे का। ठीक है, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है कि हमें एज ए पूरा मतलब फेस टू फेस सारा एलिमेंट हम दिखा सकते हैं वेन डायग्राम में। पहला हमारे पास आता है क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यूनि, यू से। एंड हमारे पास क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना, रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल शेप होता है पूरा, और रेक्टेंगल की साइड में क्या लिखा रहता है, यू लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहता है, यू लिखा रहता है। इसके बाद आते हैं हम लोग के सेट के पास। सेट होता है मतलब सबसेट ऑफ होता है यूनिवर्सल, कोई भी सेट सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, उसको क्या लिख लेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट बना देंगे, फिर अंदर कोई सेट हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास, इसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। किससे, हाँ, अगर मैंने ए माना इसे कोई सेट को, उसे किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से। यहां तक बात समझ में आई, आ गई। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से। और नॉर्मल जो सेट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से, पर इनसाइड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। जैसे दे रखा है रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, सर्कल फॉर एनी सेट एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट। अब समझते हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मैंने बताया था कि ऐड ऑल एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, या विदाउट रिपीटेड। तो इसकी कंडीशन होती है, इसका साइन क्या होता है, उल्टा यू होता है। क्या होता है, सॉरी, सीधा यू। एक मिनट जस्ट रुक जाना। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास यू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 6 8। ठीक है, 9 9 10। ठीक है, मीन्स यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास क्या है, बी है। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पूरे सर्कल में एलिमेंट आ रहे हैं वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। बी में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पूरे इस सर्कल में आ रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे एलिमेंट और 4 एंड 5 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन सारे में कट करके लिखते हैं। अब हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट। क्या है, यूनियन ऑफ सेट। इसको डिनोट करते हैं किससे, यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, यूनियन हमें बताता है क्या है, कि वो एलिमेंट जो ए में है और बी में है दोनों को एक साथ लिखना है, उनको मिला के लिखना है, और वो भी ए यूनियन बी भी हमारा क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। जैसे हमारे पास दे रखा है ए यूनियन बी
एक्स सच दैट, एक्स हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। कभी भी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए, इनका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग टू बी। और का मतलब होता है क्या, बता सकते हो? और का मतलब होता है अथवा, ठीक है। मीन्स आइदर ए में बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और वर्ड का मतलब होता है अगर कहीं भी तुम्हें और वर्ड मिल जाए, और उसका मतलब हो जाता है क्या, वो दिखा रहा है हमारे पास यूनियन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यूनियन दिखा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास ए दे रखा है, ये बी सेट है, ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल है, तो हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, पूरा ये सेट आ जाएगा, जितने सारे एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं। ये इसका वेन डायग्राम है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए हमारे पास क्या दे रखा है, 2 4 6 है। बी हमारे पास क्या दे रखा है, 6 8 10 12। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट जो ए में है, ठीक है। ए में कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। वो एलिमेंट जो बी में भी है, बी में कौन कौन से हैं, 6 8 10 12। तो 6 8 तो दोबारा रिपीट हो रहा है, 6 8 हमारा क्या रिपीट हो रहा है, तो हम क्या दोबारा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो अब हम किससे चालू करेंगे, 10 12 से। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ मींस वेन डायग्राम, ठीक है। यहां पे कौन कौन से आ जाएंगे, 6 8, 6 8 दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 12। ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया। नेक्स्ट ट्राई करके बताना, ये वाला ट्राई करके बताना, इसमें क्या हो रहा है। पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या निकाले, ए दे रखा है बी दे रखा है, हमें सो दैट क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए दे रखा है, तो ए यूनियन बी निकालते हैं। पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। ए आई यू ऑलरेडी इसमें है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ऑलरेडी ए दे रखा है, ठीक है। अब बनाते हैं वेन डायग्राम, बना ले। पहले ए बनाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ए में कौन कौन से हैं, ये है, ये वाले सेट आ रहा है। अब देखो ये हमारे किसमें है, बी में, किसमें है, बी में, ठीक है। ये बन गया डायग्राम। तो बी हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, ए का। नेक्स्ट चले, ठीक है। नेक्स्ट चले, आइटम पोटेंट, ठीक है। आइटम पोटेंट हमारा क्या होता है, कि आइटम पोटेंट को हम मीन्स होता है कि अगर हम सेम नंबर से सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमें क्या मिल जाए, वही सेम नंबर दोबारा मिल जाए, क्या मिल जाए, सेम नंबर दोबारा मिल जाए। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए, ठीक है, 1 मिलेगा हमें। सेम यहाँ पे भी होता है, अगर हम सेम ऑपरेशन लगाते हैं सेम सेट के ऊपर, ए यूनियन ए करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलते हैं, क्या है, हम ऑपरेशन लगाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हमें सेम सेट चाहिए, क्या चाहिए, सेम सेट, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1, ठीक है। अगर हम एडिशन में, अगर हमें सेम नंबर चाहिए, हम क्या मल्टीप्लाई करते, क्या ऐड करेंगे, 0, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, चेंज होती जाती है। एडिशन के साथ क्या आइडेंटिटी आ जाती है हमारे पास, 0 आ जाती है। मल्टीप्लाई 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 के साथ क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। सेम इधर आइडेंटिटी क्या आ जाती है, 5 आ जाती है, क्या आ जाती है, 5। तो इसे 5 को हम क्या बोल देते हैं, यूनियन आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन आइडेंटिटी, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट विथ इट्स सबसेट
will result in the universal set itself. अगर यूनिवर्सल सेट के साथ कोई सेट ए है उसका यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है? अगर हम ए यूनियन बी करें, क्या करें? ए यूनियन बी करें और बी यूनियन ए करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। क्या आएगी? इक्वल आएगी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम पहले इसको यूनियन करें, ठीक है, बाद में इसका करें तो वैल्यू, अगर पहले ए यूनियन बी करें बाद में यूनियन सी रहे तो वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। समझते हैं? यूनियन ऑफ थ्री सेट क्या होता है हमारे पास? देखते हैं। ए सेट ये है, बी ये है, ये क्या है हमारे पास? सी। सबका यूनियन क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ थ्री सेट। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इनफिनाइट फैमिली दे रखी है, ठीक है, सेट की, अगर हमें उनका यूनियन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, डेट A n। फिर हमारे पास क्या होगा? ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है क्या? 5 6 7 8, और डी क्या दे रखा है? 7 8 9 10। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? बता सकते हो? 1 2 3 4, ये तो आएगा। अब हमें बी वाले देखना है, बी में 3 4 है, 3 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए वाले लिख लेते हैं, A2 4, यहां तक आया। अब हमें बी में चलना है, 3 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो कौन से लिखेंगे? 5 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं बी में, तो हम कौन सा लिखेंगे? 7 8। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? बी यूनियन सी यूनियन डी चाहिए। तो बी में सारे एलिमेंट हैं, लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास? 3 4 5 6। 5 6 ऑलरेडी सी में आ चुका, बी में आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 8। 7 8 ऑलरेडी हमारा किस में है? डी में है, तो अब हम क्या लिखेंगे? यहां तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चले। अब आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, जो यूनियन का साइन होता है उसका अपोजिट, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका नाम भी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन हमें क्या बताता है? जो सेट में जो कॉमन, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरसेक्शन कहलाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरसेक्शन। उन कॉमन एलिमेंट को सेट लेके एक सेट बनाते हैं, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे यहां पे क्या कॉमन एलिमेंट है? 3 4, इसमें भी क्या कॉमन है? 3 4। तो इनका जब एक सेट बनाएंगे तो उन्हें क्या बोल देंगे? इंटरसेक्शन। क्या बोल देंगे? इंटरसेक्शन। ठीक है, और क्या है हमारे पास? ठीक है, जैसे ए सेट ये है, बी सेट ये है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है इसका, ये पूरा, ये जो सेट कॉमन आ रहे हैं, एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं क्या? इंटरसेक्शन। क्या बोल देते हैं? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना। क्या आ जाएगा? कॉमन एलिमेंट बताओ क्या क्या है दोनों सेट में? मेरे को 4 दिख रहा है, फिर 5, फिर 6, ये कॉमन मिले। अब हमें वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या भरो? जो कॉमन एलिमेंट है। क्या भरो? जो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है? 4 5 6। यहां पे कौन कौन से हैं? 1 2 3। यहां पे कौन कौन से हैं? 7 8। यहां तक आ गया। हमें कौन सा एरिया चाहिए था? ये वाला एरिया चाहिए था। आ गया समझ में? ठीक है, सेम हमारे पास क्या है? ए दे रखा है, ए के सेट कैसे दे रखे हैं? 3 9 15 डेट डेस
681। बी के कैसे दे रखे हैं 9 14 19 कॉमा कॉमा 5 6 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है हाउ मेनी एलिमेंट, ठीक है, कितने एलिमेंट शेयर करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में हो। ठीक है, ये निकालना है। देखें हम लोग इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, 3 क्या है 9 है। नेक्स्ट गैप कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, इसके बीच में गैप कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 6n माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, n मतलब n हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो हम चेंज करते जाएंगे वो गैप सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका आया a का ये वाला आया। ठीक है, b का क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है 9, फिर इसके बाद 14। ठीक है, गैप हमारे पास क्या आया 5n। ठीक है, अब हमें पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 12 माइनस 3 9। ठीक है, ये अब हमें देखना है कि पहला ये हमारे पास क्या आ रहा है गैप आ रहा है, ये कितना आ रहा है गैप आ रहा है। जो गैप आते हैं ना इसको हम बोल देंगे D1। क्या बोल देंगे D1। इसको भी बोल देंगे D2। क्या बोल देंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। जब दो सेट को हम लेते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब दो गैप को हम इक्वल टू निकालने वाले होते हैं 6 and 5, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 30। कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब देखो, अब हमें नई सीरीज बनानी है। क्या बनानी है नई सीरीज बना सकते हैं हम लोग। देखो एक सेट हमारे पास सी होगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट दोनों में पहला कॉमन एलिमेंट कौन सा है, दोनों में पहला कॉमन एलिमेंट कौन सा है देखो 9 दिख रहा है ना 3 9, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, पहला कॉमन एलिमेंट क्या आया 9। दूसरा एलिमेंट कौन आ जाएगा 30 लिख सकते हैं। 30 में 9 का ऐड करते कितना आ जाएगा हमारे पास 39 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से हम सीरीज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सीरीज बना ले। क्या बनानी है सीरीज हम लोग को, देखो ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, अब हमें एलिमेंट बताने कितने बताने। ठीक है, पहला एलिमेंट कौन सा है 9। अब हमारे पास गैप कितना आया है जो नई सीरीज आ रही है 30, तो 30n हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। ठीक है, अगर 30n हो जाएगा हमारे पास तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से n की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0 रखेंगे। लास्ट में यहां पे देखो लास्ट में क्या है 6 8 1 है, यहां पे क्या है 5 6 4 है। सबसे स्मॉलर लास्ट में सबसे स्मॉलर एलिमेंट ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा 5 6 4। तो इसके इक्वल हम क्या कर सकते हैं 5 6 4 कर सकते हैं। अब 30n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 5 5 आ गया ना यहां तक। अब देखो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 5 5 डिवाइड बाई 30, 5 से डिवाइड कर दे कितना मिलेगा यहां से 1 1 1 6 मिला। अब फिर से डिवाइड कर देंगे कितना मिल जाएगा यहां से 1 5 51 कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, इंटू 51 3 कितनी बार जाएगा 5 बार, 8.5 मिल रहा है। ठीक है, पर n हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 18 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 18 ले सकते हैं। 18 में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो लगाते हैं तो वो एक पीछे का ही नंबर लेते हैं, ये तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो 18 मिल गया। स्टार्ट हमने यहाँ से कहाँ से किया था 0 से किया था। कहाँ से किया था 0 से किया था। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे n प्लस 1। तो 18 प्लस 1 कितना आ गया 90 आ गया। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 90।
कितने आ जाएंगे 90। यहां तक आया समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट। एक बार फिर से समझा दूं, देखो पहले तो एक्चुअली में ये सीक्वेंस का है क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने एडवांस मैथ नहीं ले रखा है तो फिर समझ में नहीं आएगा, पर सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब समझ सकते हैं हम लोग। देखें, ये हमारे पास ए दे रखा है 3 9 15 करके एक सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, ये भी एक हमारा कैसे टाइप का सीक्वेंस टाइप का दे रखा है, ठीक है, 9 14 दे रखा है। तो हमें इसका कॉमन एलिमेंट बनाना है कि हम बना कैसे सकते हैं। तो अब देखो बीच में गैप कितना है, 6 इसका है, तो हम अगर 6n का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है 3, पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 3, तो 6 में हम क्या माइनस करें कि हमें क्या मिल जाए 3, तो हम 3 माइनस करने से 6 में 3 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 पे। सेम इधर आ जाओ, इसमें गैप कितना आ रहा है 5 का, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा हमारे के पास 5n, क्या हो जाएगा 5n। अब हमें क्या देखना है कि ऐसा n इक्वल टू 1 भी रखेंगे, हमें पहला एलिमेंट क्या चाहिए 9, क्या चाहिए 9 चाहिए, तो हम 5 में क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए 4, तो 5n प्लस 4 आ गया। अब ये क्या आ गया, ये और ये हम लोग का ये होता है d1 डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े कॉमन डिफरेंस, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं उन डिफरेंस का। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ रहा है तो हम क्या लेंगे उनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, हमें कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अगर 30 आ गया तो अब हमें देखो, अब हमें नई सीरीज बनानी है, क्या बनानी है नई सीरीज, जो इसमें से एलिमेंट कॉमन लगे और इसमें से कॉमन ले, ठीक है। तो अब दोनों से पहला कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो हम क्या बना सकते हैं 30n प्लस 9, ये तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए सीरीज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कितने ए इंटरसेक्शन बी में वैल्यू है, क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में क्या है वैल्यू कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है 681, इसमें क्या है 5, कॉमन एलिमेंट लेंगे तो जो छोटे वाला होगा उसी तक तो लेंगे, ये थोड़ी ना लेंगे। अगर यूनियन ले लेते तो हम यहां तक जाते हैं, पर कॉमन में तो हम छोटा ही लेते हैं ना जो एलिमेंट, तो कॉमन तो इसी नंबर तक आएंगे, तो इसको हम इक्वल मान लेते हैं, इसके मान ले, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है यहां से n की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमें सॉल्व कर लिया, हमें n की वैल्यू क्या आई 80.5 आया। तो n हमारा ऑलरेडी क्या होता है, या तो नेचुरल नंबर होगा या क्या होगा होल नंबर होगा, क्या होगा नेचुरल नंबर या होल नंबर। चलो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, क्या 18.5 नेचुरल नंबर है नहीं है, तो हम क्या लेते हैं एक कम ले लेते हैं, ठीक है 90 नहीं लेंगे 80 तक लेंगे, क्या लेंगे 80 तक। तो 18 हमारा n इक्वल टू हमें क्या मिल गया 18 मिल गया, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पे जीरो मानी थी, तभी तो 9 आ रहा था। तो एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो तो आएगा ना यहाँ पे, जब इसको हम नेचुरल नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, तो जीरो भी तो इंक्लूड करेंगे तो हमें टोटल नंबर कितने मिल जाएंगे n प्लस 1, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 90। यहां तक समझ में आया, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, नोट करने के लिए दे दूंगा लास्ट में, अभी समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है x है हमारे पास किसका मल्टीपल ऑफ 3 है, किसका है मल्टीपल ऑफ 3, और ये हमारे पास किसका मल्टीपल है y का, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देना पड़ेगा अगर मुझे आंसर सही चाहिए तो, y किसका एक b है वो किसका मल्टीपल है 5 का, ठीक है। हमें क्या चाहिए a इंटरसेक्शन b चाहिए, क्या चाहिए a इंटर, तो हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, कैसे निकालना पड़ेगा इधर समझते हैं। अगर मुझे ए सेट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा ए सेट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 प्लस माइनस ऊपर वाले की 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15, डेड से चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास बी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 21 डेड, ठीक है, यह समझ में। अब देखो इसमें पहला एलिमेंट कॉमन क्या मिला 0, क्या कॉमन मिला
0। तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास कौन सा कॉमन मिल रहा है? 15 मिल रहा है, प्लस माइनस 15 मिल रहा है, ठीक है। फिर कौन सा कॉमन मिल जाएगा? अब कॉमन कैसे निकालते हैं? फिर ले लो, अगर मुझे कॉमन एलिमेंट निकालना है तो कॉमन एलिमेंट निकालने का तरीका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो 3 एंड किसका? 5 का। तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे क्या आया? 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? 15। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 ऐड करेंगे तो 30, फिर 45। अब हमारे पास क्या नंबर मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का? क्या मिल जाएगा? एक 0 मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा? प्लस माइनस 15, फिर क्या मिलेगा? प्लस माइनस 13, फिर क्या मिलेगा? प्लस माइनस, ऐसे मिलता चला जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी हो जाएगा। पर अगर मैं यहां पे बोल देता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बोल देता? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? माइनस वाले तो सारे हट जाते हैं, ठीक है। 0 हमारा नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता? ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। पर उसमें ऑलरेडी बोल नहीं रखा है कि नेचुरल नंबर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग इंटरसेक्शन विद सबसेट। अगर कोई सबसेट समझ लेते हैं, ठीक है। सबसेट का कॉन्सेप्ट तुम लोग नहीं आए हो तो समझा देता हूं कि अब ये पूरी क्लास है, ठीक है। ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है। तो आज जो नए बच्चे आए हैं वो क्या हो जाएंगे? एक अलग से सेट बन जाएगा उनका, पर रहेंगे उस क्लास का पार्टी ना। तो तुम नए बच्चे क्या हुए? सबसेट हुए। किसके हुए? इस क्लास के सबसेट, ठीक है। अगर कोई ए है हमारे पास, सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है। ए सबसेट है किसका? बी का। तो अगर मुझे चाहिए होगा क्या? ए सबसेट ऑफ बी, तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि क्लास है तुम्हारी और आज जो नए बच्चे आए हैं उनका उनका इंटरसेक्शन करूं तो निकलेंगे क्यों? कौन लोग? तुम ही तो लोग तो निकलोगे ना नए बच्चों में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ए मिल जाएगा। अगर किसी सबसेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं किसी सेट का, उसी सेट का, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ सबसेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसेट मिलेगा। जैसे हमारे पास है ए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, ठीक है। और बी क्या दे रखा है? 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? कॉमन एलिमेंट। क्या चाहिए? तो दोनों में 2 कॉमन है? फिर क्या कॉमन है? 3। फिर क्या कॉमन है? 5। फिर क्या कॉमन है? 7। ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो ए सबसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया? बी। यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं, वेन डायग्राम भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसे मान लेंगे बी, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 5 एंड 7। बाकी बाहर वाले को लिख दे। बाहर वाले हमारे क्या हो जाएंगे? 1, ये ए हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 3 ऑलरेडी है, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये एलिमेंट आ गए, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर प्रेजेंट करना है तो इनको थोड़ा लाइन खींच दिया करो कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ सेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कम्युनिटेटिव होती है, ठीक है, यूनियन में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? बी इंटरसेक्शन ए के। आइटम पोटेंशियल लॉ भी यहाँ पे होता है, होल्ड करता है। अगर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? ए मिलेगी। अगर ए यूनियन ए, यहाँ पे यूनियन नहीं है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनियन है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, यूनियन बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ए के इक्वल। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन फाई करूं, क्या करूं? फाई करूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब किसी में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? कॉमन तो कोई एलिमेंट आएंगे नहीं क्योंकि एक में एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास क्या मिलेगा? एम्प्टी मिल जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि पी ए यूनियन क्या चाहिए, पी बी चाहिए, कब, जब ए यूनियन क्या हो, बी हो। ठीक है, ये कब हो सकता है, ठीक है, ए पी हमारा क्या होता है, पावर सेट होता है, क्या होता है, पावर सेट होता है। ये कब आ सकता है, जब हमारे पास दोनों सेट कैसे हो, डिसजॉइंट हो, कैसे हो, डिसजॉइंट हो, ए बी एलिमेंट लाई ना करते हो। अगर इसका पावर सेट लेंगे तो 2 की पावर, समझ लो इसके n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, n। ठीक है, इसके कितने हैं, m है, तो इसके कितने आ जाएंगे 2 की पावर n, इसके कितने आएंगे 2 की पावर m, दोनों को ऐड करके वैल्यू आ जाएगी, पी ए यूनियन आ जाएगा, समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें वेन डायग्राम से समझना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, इधर समझो, पहले हम क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा, आ रहा है, फिर हम किसके साथ करवाएंगे, सी के साथ करवाएंगे, सी के साथ करवा रहे हैं तो सी वाला ये कौन सा पावर पार्ट कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, LHS, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम निकालते हैं RHS, क्या निकालते हैं, RHS। RHS में पहले किसको करवा रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास, बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये, दोनों का कॉमन एलिमेंट ये आया। अब हमें क्या निकालना है, ए का कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, ए का कॉमन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पार्ट कॉमन आएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या, दोनों में, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन हो रहा है और इसमें भी कौन सा पार्ट कॉमन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों, इसकी वैल्यू क्या है, RHS, तो हमें यहां से क्या मिल गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट चले, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ब्रैकेट में क्या दे रखा होगा, इंटरसेक्शन दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, इंटरसेक्शन। अगर यूनियन निकालना है, क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन यूनियन, तो पहले में क्या हो जाएगा, जो बीच वाला है इस वाले को, ठीक है, इसको अलग से निकाल के रख दो, बाकी सबके साथ क्या ले लो, यूनियन ले लो, क्या ले लो, यूनियन ले लो। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो ब्रैकेट में होता है वो क्या आ जाता है, मिडिल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, क्या है, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये यूनियन है, क्या है, यूनियन, तो अब बीच में हमारे पास क्या आएगा, यूनियन, क्या आएगा, यूनियन। अब साइड में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन मिल गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो ब्रैकेट में आता है उसी को हम क्या लिखते हैं, मिडिल में लिखते हैं, कहां पे लिखते हैं, मिडिल में, बाकी जो साइड में होता है उसको हम लोग यूनियन ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, ए एंड बी से हमारे पास क्या है, सेट है, क्या है, सेट है। ए यूनियन बी क्या दे रखा है, ए यूनियन सी दे रखा है, क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी, समझते उठाते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए यूनियन सी दे रखा है, दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, इंटरसेक्शन सी कर दूं, क्या कर दूं, इंटरसेक्शन सी कर दूं। ठीक है, कर दूं मैं, यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, सी कॉमन मिलेगा दोनों से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, अब देखो मिडिल में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, यूनियन, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, आ गया।
इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लें? 1। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर से उठा लेते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं, किसका इंटरसेक्शन करवा दें? बी का करवा दें। क्या करवा दें? बी का। बी का करवा देंगे। यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आएगा? ये ए यूनियन बी है और ये क्या है? इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन क्या मिलेगा सिर्फ हमें? बी। क्या कॉमन मिलेगा? बी। अब यहां से देखो, इसका इंटरसेक्शन ले लें, क्या मिल जाएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। यहां पे क्या मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। क्या मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां से देखो, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? बी के। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इधर का ये वैल्यू, इधर का ये वैल्यू इक्वल हो गया। हो गया। तो आपस में जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं? बी इक्वल टू सी। आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 87 में आया था आईटी में। आया समझ में एरिक? ठीक है, चले नेक्स्ट। निकाल सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं हम लोग। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कुछ कॉमन मिल रहा है? 7 9 11। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए और सी में क्या कॉमन है पहले देखो? 11। और डी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमें क्या क्या पहले चाहिए? बी यूनियन डी चाहिए। क्या ये चाहिए? बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकाल सकते हैं। बी यूनियन डी क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 9 11 13 15 एंड 17। ये आया। अब हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी चाहिए। क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी हम निकाल सकते हैं। ए में से क्या कॉमन वैल्यू मिल जाएगी हमें? आ गया, ठीक है। अब देखो, ये चाहिए हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। क्या ये आया? 7 9 11। बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी के हमारे पास क्या आ जाएगा देखो? 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में कौन सी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास? 7 एंड कहा? 7 7 9 और 8। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यही आंसर है। आ गया समझ में? ठीक है। अब हमारे पास है क्या? डिफरेंस ऑफ ए सेट। क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अगर a माइनस बी दे रखा है, क्या दे रखा है? a माइनस बी दे रखा है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या बोलता है? सच एलिमेंट, ठीक है, जो सिर्फ x बिलोंग a में हो एंड x डज नॉट बिलोंग b में। वो एलिमेंट लेना है जो केवल और केवल किस में बिलोंग हो? a में हो। किस में हो? a में हो। b में b के सारे एलिमेंट को क्या हटा देना है। सेम अगर मुझे b माइनस ए करना पड़े, क्या करना पड़े? b माइनस ए। वो एलिमेंट जो किस में बिलोंग करे? सिर्फ और सिर्फ b में बिलोंग करे, और किस में ना बिलोंग करे उनको क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? इसका एक और नोटेशन होता है, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसे क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ये भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चले। जैसे हमारे पास क्या है? ए माइनस बी है। क्या है? ए माइनस बी। तो ये ए है, ये बी है। हमारे पास किसके एलिमेंट है? सिर्फ एक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बी माइनस ए। इसमें किसके एलिमेंट है? ओनली बी। बी क्या है? लेकिन ओनली बी। जो कॉमन वाला पार्ट है उसको भी हम क्या कर दे रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? निकाल लिया यहां से, ठीक है। ए माइनस बी क्या आ जाएगा यहां से?
ए के सारे एलिमेंट लिख ले 1 2 3 4 5 6 कितनी है 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं है सर, नहीं है। आप कादिर साहब को बोल दीजिएगा उनको प्रिंट करने के लिए, ठीक है, प्रिंट करके दे देंगे हमें। उन दोनों को तो नया है ना, हाँ उन दोनों का नाम और फोन नंबर ठीक है, ठीक, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ए माइनस क्या है, बी है, यहाँ से हमें ये कॉमन मिल गया 6 तक, ठीक है। अब बी में कौन कौन से हैं, ये देखो, इनमें से बी में कौन कौन से हैं, 1 है, हटा दो 1 को, और कौन से हैं, 3 है, हटा दो, और कौन से हैं हमारे पास, 5 है, हटा दो, मिलेगा कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास, 2 4 6। ए यूनियन बी निकाल सकते हो तुम लोग, निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, पहले तो 1 2 3 4 5 6, 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, 3 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, क्या आ जाएगा नेक्स्ट, फिर क्या आ जाएगा 9। ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा हमारे पास, वो एलिमेंट जो कॉमन हो ए और बी में, कौन कौन से कॉमन है, 1 भी है, 1 3 5, और कोई कॉमन नहीं, ये मिल गया हमारे पास, यहां तक समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो, बी माइनस ए हो, समझते हैं यहां से, ए माइनस बी तो हमने निकाल लिया, हमें क्या मिला 2 4 6, बी माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है, बी माइनस ए, तो पहले हम बी वाले एलिमेंट लिखते हैं सारे, क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5 7 9, ये आ गया, कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा है, 1 है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर नहीं है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 7 9, क्या दोनों में एलिमेंट सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो a माइनस बी इक्वल नॉट इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए होता है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, निकाल सकते हो a माइनस बी बिना पेन चलाए, वो एलिमेंट जो ओनली ओनली a में हो, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, 1 फिर 3 फिर 5, यही आया, b माइनस ए, बी माइनस ए में देखो क्या, बी माइनस ए ओनली, बाकी देखो 2 भी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, फिर क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 6, बचा कौन सा, यहाँ तक समझ में आया, नेक्स्ट चले, निकालें x माइनस वाई, एक्स भी दे रखा है वाई भी दे रखा है, यहाँ से वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी, एक एक लोग बता दो, ठीक है, एरिक बताओ, x माइनस वाई, एक्स में क्या है, y के एलिमेंट सारे हटा दो, x में y के एलिमेंट जितने हैं वो सारे हटा दो, y में क्या क्या है, b एंड d, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, pc, पीछे तुम y माइनस एक्स, तुम हाँ हाँ y माइनस एक्स, ठीक है, y में x के सारे एलिमेंट हटा दो, क्या बचेगा अब हमारे पास, y माइनस एक्स निकालना है ना, तो हम जो अभी करते हैं अरे वही करना है, बताओ क्या, एफ एन जी, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो जाएंगे, बी एन, यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है,
सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, किससे? ट्राइंगल को, और या फिर सर्कल के अंदर क्या? पॉजिटिव साइन प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सम। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सम। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सम, ठीक है। लिखते कैसे हैं? ठीक है, एक ऐसा सेट जिसका हम क्या ले लें, a माइनस बी, ठीक है, और उसका यूनियन b माइनस ए का, ठीक है। a माइनस बी यूनियन b, या फिर दूसरे तरीके से डिनोट कर सकते हैं, a यूनियन b से क्या घटाते हैं? उसका इंटरसेक्शन घटाते हैं। क्या घटाते हैं? ठीक है, तो ये भी दो तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे ये मैथमेटिकल है, ए ट्राइंगल बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या रखता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। अगर ए ट्राइंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ट्राइंगल ए। अगर बी माइनस ए करें, यहाँ पे भी तो बी माइनस ए है, ए माइनस बी यहाँ पे करें तो ए माइनस बी यहाँ पे भी है। लेना हमें यूनियन ही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चलते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर हम दो सेट का, सेट ए और बी का इंटरसेक्शन करें और हमें जीरो, कोई भी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट कॉमन मिले। क्या मिले? जीरो एलिमेंट कॉमन मिले, या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सेट डिसजॉइंट सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसजॉइंट सेट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिसजॉइंट सेट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ए माइनस बी, ए सबसेट बी और बी माइनस ए, ये क्या हो जाएंगे? आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, जैसे हम देख लेते हैं, एग्जांपल देखना इसका, दिखाता हूँ। ए हमारे पास क्या है? 1 3 5, क्या है? 1 3 5। बी हमारे पास क्या है? 2 4 6। इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, वो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 3 4 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा? नहीं होगा ये। अब आते हैं हमारे पास कंप्लीमेंट सेट। क्या आता है? कंप्लीमेंट सेट, ठीक है। ये बोलता है कि जो सेट है, ठीक है, जो सेट 8 दे रखा है, उसके सारे एलिमेंट हटा दो, उसके सारे एलिमेंट हटा दो, और जो यूनिवर्सल सेट बचा है उतने एलिमेंट रहने दो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीमेंट सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका देख लेते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, और अच्छा भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये हमारे पास क्या है? सेट ए, ठीक है। इस सेट के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, तो हमारे पास बचेंगे कितने? ये बाहर वाले कुछ एलिमेंट बचेंगे, बचेंगे, ठीक है। इसे, इनको क्या बोल देंगे? ए कंप्लीमेंट। क्या बोल देंगे? ए कंप्लीमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। ए कंप्लीमेंट का मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। क्या होता है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। यहाँ ए कंप्लीमेंट को हम लोग, कंप्लीमेंट सेट को ए डैश से भी और ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट ले तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अगर मैं किसी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट ले लूं, क्या ले लूं? 2 बार कंप्लीमेंट लूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेम सेट मिल जाएगा। अगर मैं उसके कंप्लीमेंट सेट और ए दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये ए है, ये ए कंप्लीमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। बता सकते हो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? यहां से ए के सारे एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट से,
तो क्या जो बचेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। तो कौन कौन से बच रहे हैं बताना, 2 4 6 8 10, ये हो जाए हमारे पास क्या, ए कंप्लीमेंट। चलो समझते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लूं मैं। हमें ये दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, जो वेन डायग्राम दे रखे हैं, हमें सारी वैल्यू पुट करके बतानी है कि कौन कौन सा एरिया आएगा, ठीक है, इसमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, W माइनस V, तो W में से V के सारे एलिमेंट हटा देने हैं। तो V के सारे एलिमेंट ये आएंगे, तो हमें एरिया क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिल जाएगा पहली बात में, ठीक है। इसमें कौन सा एरिया मिलेगा, W में से सारे V के एलिमेंट हटा देना है, तो हमें क्या बचेगा, बस ये एलिमेंट बचेगा। पहला आ गया ग्राफ, समझ में आया, ठीक है। तो पहले हम बना देते हैं, अलग से बना देते हैं, ठीक है। पहला हमें क्या मिलेगा, सिर्फ V एंड W है, V एंड W, तो हमें ये सिर्फ एरिया मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा हमें W, सिर्फ एरिया मिलेगा, ठीक है, A और B से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट क्या दे रखा है, WC यूनियन W, क्या दे रखा है, WC यूनियन W, वो एलिमेंट जो WC है, क्या है WC, तो WC मतलब WC बोल रहा हूं, BC, ठीक है। VC का हमें क्या, V का कंप्लीमेंट लेना है, क्या लेना है, V का कंप्लीमेंट। तो V के सारे एलिमेंट छोड़ के V के सारे में एलिमेंट हटा दे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो V के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये हो गया V का कंप्लीमेंट, हो गया। अब यूनियन क्या लेना है, हमें W लेना है, क्या लेना है W, तो W तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल जाएगा ग्राफ, A वाले से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखें, देखो BC वाला पार्ट, V को हटा दे, पूरा ये ग्राफ मिलेगा हमें, पूरा मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब हमें किसको लेना है, बी W को लेना है, तो W ये तो हमें मिल ही रहा है, क्या ये तो मिल ही रहा है पूरा ग्राफ। अब ये V भी हमें दोबारा मिल जाएगा, मिल रहा है, क्योंकि ये किसके अंदर है, W के अंदर है, तो ये भी हमें दोबारा मिल जाएगा। तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा, अभी यहाँ पे पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है, ये बी हो गया। अब देखते हैं सी वाला, ठीक है, ए सी पार्ट, थर्ड पार्ट, बी इंटरसेक्शन क्या, डब्ल्यू, तो वी वाला पार्ट ये पूरा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या चाहिए हमें, डब्ल्यू सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पहले पहले डब्ल्यू सी वाला पार्ट देखते हैं। डब्ल्यू सी वाला पार्ट ये आ रहा है, ठीक है। इसमें हमें किसका पार्ट लेना है, वी का, किसका लेना है, वी का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्ट, सिर्फ ये पार्ट तो आएगा ना, आ गया डब्ल्यू, ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो
डब्ल्यू सी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये पूरा पार्ट हो जाएगा बाहर वाला, डब्ल्यू सी वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट किसका हो जाएगा? डब्ल्यू सी। और वी क्या है? अंदर है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में से, क्या मिल रहा है? ये देखो, ये पूरा बाहर वाला रीजन है ना, ये सिर्फ अंदर है, ये बीच में जो खाली है उससे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रखा है ना, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? इम्पिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इम्पिटी। सेकेंड वाले ग्राफ से क्या मिल जाएगा हमें? इम्पिटी। क्या मिल गया? नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। ये क्या दे रखा है? VC माइनस डब्ल्यू सी, ठीक है, VC माइनस डब्ल्यू सी। VC को हम क्या लिख सकते हैं? U माइनस वी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल से ही तो हम ये हटा रहे होते हैं, ठीक है, ये। और फिर क्या लिख सकते हैं? U माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, अंदर माइनस ले जाएंगे तो U माइनस वी माइनस U प्लस डब्ल्यू, U से U कैंसिल, हमें क्या बचा यहां से? W माइनस वी। W माइनस वी ऑलरेडी हमें मिल चुका है ना, जो ये इसका बनना वही हमारा क्या पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए दे रखा है हमारे पास ए बी सी, और बी क्या दे रखा है? डी ई एफ जी। तो हमें ए कंप्लीमेंट निकालना है, क्या आ जाएगा ए कंप्लीमेंट? ए बी सी हटा दे, क्या बचेगा हमारे पास? ए बी सी हटा दे यूनिवर्सल सेट से, क्या बचेगा हमारे पास? डी ई एफ जी एच। अब हमारे पास क्या है? बी कंप्लीमेंट। क्या है? बी कंप्लीमेंट। अब बी वाले सारे एलिमेंट हटा दें यूनिवर्सल सेट से, क्या बचेगा हमारे पास? ए कॉमा बी सी ई एफ जी हटा देंगे, क्या बचेगा? एच। ये मिला हमारे पास, मिल गया। नेक्स्ट चलते हम लोग, हाँ, ए यूनियन बी यूनियन क्या दे रखा है हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू दे रखा है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ये क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू निकालनी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, ठीक है। ये देख लेते हैं, ए माइनस यूनियन बी माइनस सी और सी माइनस ए क्या हो जाएगा, देखें हम लोग, देखो ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा। ए बी सी, ठीक है, हमें क्या चाहिए? वो एलिमेंट जो ए हो, ए माइनस बी हो, ठीक है। कौन कौन से हैं ए माइनस बी में? ए माइनस बी, तो हमें कौन कौन से एलिमेंट मिल जाएंगे? ये वाले एलिमेंट मिल गए, यहां से मिल गए, ये और ये हट जाएंगे, ठीक है। फिर कौन कौन से मिल जाएंगे हमारे पास? ए माइनस बी, ओके। फिर हमें कौन कौन से मिल जाएंगे? बी माइनस सी। बी माइनस सी में, बी माइनस सी में कौन कौन से मिल जाएंगे? बी माइनस सी, तो बी में से एक तो ये मिलेगा पार्ट, ठीक है, और क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, पर ये रह जाएगा। फिर हमें कौन सा मिल जाएगा? सी माइनस ए। सी में ये पूरा मिल जाएगा, अब ए के एलिमेंट ये वाले हट जाएंगे, बचेगा क्या? ये भी दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। कौन से हमें नहीं मिल रहा है? मिडिल वाला। ये वाला पार्ट क्या होता है हमारे पास? इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या होता है? सी, ठीक है। ये तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो सेट आ रहा है उसका उल्टा आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आ गया समझ में? यहां तक कोई डाउट? फिर हमारे पास क्या है? ए यूनियन ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, एंड हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है।
समझो, अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, क्या करूं, ए यूनियन बी, तो हमें एलिमेंट कहां से कहां तक मिल जाएंगे, 1 से लेके 18 तक, कहां से कहां तक मिल रहे, 18 तक, ठीक है। अगर मैं बी कंप्लीमेंट करूं, क्या करूं, बी कंप्लीमेंट करूं, ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, 1 3 5, बी कंप्लीमेंट हमारे किसके इक्वल आ जाएंगे, 5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, फिर 19, ऐसे चलता चला जाएगा सारे एलिमेंट, ठीक है। और ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट हटा दो, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 4 6 डेड 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 क्या 18 19 20 20 20 भी जाएगा एंड डेड डेड से चलता चला जाएगा। यहां तक आया, 90 क्यों नहीं आएगा, 19 आएगा, देखो 70 तक है ना, तो 70 तक की तो जाएंगे, 18 और 90 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन, इसकी जगह हमारे पास क्या आ रहा है, देखना समझना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन करें, क्या करें, इंटरसेक्शन करें, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहां से इंटरसेक्शन तक के, 1 3 5 डेड डैश 70 तक मिलेगी। अब ये हमारे पास ऑलरेडी ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए, और ये क्या दे रखा है, ए कंप्लीमेंट। हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए कंप्लीमेंट यूनियन ए वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट से, किसके इक्वल होता है, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। हाँ, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ बोलता है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा बोलता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, वो हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब देखो ये समझते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, कंप्लीमेंट वाले एलिमेंट को हटा देंगे, सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, वेन डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या घटा देंगे, यूनियन वाले एलिमेंट को हटा देंगे, जो यूनियन आ रहे होंगे उनके पार्ट को हटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, सारा ग्राफ बचेगा, ठीक है। यहां तक आया, आ गया, ठीक है, नेक्स्ट चलो, प्रूव करना है, ठीक है, ए दे रखा है बी दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट निकालना है, बी कंप्लीमेंट निकालना है, और क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा, पीछे से कोई बोल दे, ए में 2 3 है, उनको हटा दें, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, 1 4 5 6, बी कंप्लीमेंट में 1 2 4 5, ये बचा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्या आ जा रहा है हमारे पास, कुछ कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, यहां तक आया। ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन बी से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 3 और फिर 4 5 आ गया। और क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें हम लोग, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे यूनिवर्सल सेट से, क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में 1 6, और 1 6 के इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन से, ठीक है, आ गया समझो, चलिए नेक्स्ट, हाँ बाथरूम, ओके डन, चलो नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो तुम लोग, नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो तुम लोग, नेक्स्ट ट्राई करो।
क्या बोल रहा है, इन ए स्कूल, ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ गेम्स, वहां पे 3 टाइप ऑफ गेम्स हैं, ठीक है, सम ऑफ स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ गेम, ठीक है, बट नो वन प्ले 3 टाइप ऑफ, कोई भी बंदा तीनों गेम नहीं खेल रहा है, वो कितने, या तो एक खेल रहा है या तो 2 खेल रहा है, पर तीनों गेम कोई नहीं ले रहा है, ठीक है, इसमें से डायग्राम बताना है कि इसमें से कौन सा है जो जस्टिफाई स्टेटमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये P दे रखा है, ये भी एक डायग्राम, वेन डायग्राम, Q दे रखा है, ये भी एक डायग्राम दे रखा है, और R दे रखा है, ये भी डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और ऐसा डायग्राम होना चाहिए जिसमें तीनों ही ना ही ए तीनों गेम नहीं खेलना हो। इसमें से कौन सा ट्रू होगा, देख के बता सकते हो एक बार तुम लोग। अगर तीनों गेम खेलना होगा तो मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं आया, देखो आ जाओ, ये ए है, ये बी है, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, आ गया, ठीक है। ये वाले पार्ट में आ जाओ, ए बी सी, ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए बी सी, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों ही ग्राफ में तीन सारे बच्चे पी ए बी सी वाले सारे गेम ले रहे हैं, ए और बी सी, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ, यहां तक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा होगा हमारे पास, बता सकते हो। होमवर्क है, करके ले आना, ठीक है, नोट कर लो ना, ठीक है, ये भी हमारा होमवर्क है, ठीक है, नोट कर लेना। एंड ये वाला समझ लेते हैं, ए माइनस बी, इधर समझो, ए माइनस, ये ए माइनस बी होगा, ठीक है, पूरा पार्ट इधर वाला, ठीक है, बी माइनस ए एंड बी माइनस सी, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 3 ग्राफ बना दिया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट ए माइनस बी, ये वाला पार्ट बी माइनस ए, पूरा ग्राफ आ जाएगा, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ऑलरेडी हम लोग ये वाला कर चुके हैं क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दे रखा है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा था इसका बी इक्वल टू सी, अभी हम लोग प्रूव करके आए थे, आईटी का क्वेश्चन था ये ग्राफ, ठीक है। हाँ, ए सेट दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका ग्राफ ये बनता है, अभी आगे पढ़ लोगे तुम लोग, ठीक है, सर पढ़ा, मिर्जा सर पढ़ा देंगे फंक्शन में, ठीक है। और इसका ग्राफ क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये, कोई भी एलिमेंट कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहां पे आ जाओ, y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ ये था, ठीक है, और y इक्वल टू माइनस ई एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन एलिमेंट मिल रहा है दोनों में, मिल रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन करता है वहां पे एक कॉमन एलिमेंट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, होमवर्क लगा सकते हो, नोट करना है कर सकते हो, ठीक है, और जाना चाहो तो जा सकते हो।
ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 11 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे a माइनस बी हमें क्या दे रखा है, नॉट टू बताना है। जैसे a माइनस बी है, अगर मैं a में से b माइनस कर दूंगा तो हमेशा सबसेट किसका रहेगा, a का रहेगा। b माइनस a है क्या है हमारे पास, b a माइनस a, इसे यूनियन माइनस b कर देंगे, और a डैश क्या कर देंगे हम लोग, u माइनस b कर देंगे, a कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b डैश माइनस a डैश, ये क्या हो जाएगा, u माइनस b माइनस u माइनस a प्लस ये यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ये हमेशा सबसेट किसका रहेगा, a का रहेगा। ये भी ट्रू हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ a माइनस बी। पर यहाँ पे क्या है, a हमारे पास क्या है, सुपर सेट है, क्या है, सुपर सेट है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी हो जाएगा। a इंटरसेक्शन माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब होता है a माइनस बी सबसेट ऑफ a। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग का ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग होगा यहाँ पे, सी। यहाँ पे आ जाता हूँ, ए बी सी डी और ई हमारे पास सेट दे रखे हैं, और इसमें बोल रहा है कि विच कैन सेट कैन इक्वल एक्स इफ वी आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बोल रखा है कि एक्स और बी हमारे पास क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। तो बी हमारे पास सेट क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 सारे हमारे पास कैसे हैं, इवन नंबर है। तो वो सेट जिसमें इवन नंबर नहीं हो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक कौन सा है, ई है। तो यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले वाले की वैल्यू। ठीक है, दूसरा एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ डी होना चाहिए। या तो 3 आ सकते हैं, या तो 4 3 4 5 से ही कुछ एलिमेंट आएंगे। एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है, एक्स नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब वो सबसेट नहीं हो सकता किसका, बी का नहीं हो सकता, मतलब यार उसमें 2 4 6 वाले एलिमेंट नहीं आ सकते। तो कौन से यहाँ पे वैल्यू आ सकते हैं, 4 हटा सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ से क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, उसको हटा के कौन कौन सा बचेगा सेट, सिर्फ 3 एंड 5। तो यहाँ से क्या आ सकता है, x इज सबसेट ऑफ a बट नॉट सबसेट ऑफ c। अगर x हमारा सबसेट है किसका, a का, बट नॉट सबसेट ऑफ क्या है, c है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, c हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। ठीक है, a हमारे पास क्या है, a का सबसेट है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, a सबसेट हटा गए, अगर c का सबसेट नहीं है तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा, क्या बचेगा, b बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x इज सबसेट ऑफ c बट x नॉट ए सबसेट ऑफ a। अगर नॉट ए सबसेट ऑफ a है और सबसेट ऑफ किसका होना चाहिए, c का होना चाहिए, तो यहां से c में कौन कौन सी वैल्यू बच रही है हमारे पास, सबसेट ऑफ c 3 4 5, यहां से भी क्या आ जाएगा हमारे पास, e आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ c नॉट सबसेट ऑफ c, बस यहाँ से 5 आएगा, क्या आएगा, 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेट बना ही नहीं रहा है।